नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भारतवासी हैं सबको देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो पुलिस आपको आकर के गिरफ्तार कर लेती थी, अब पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। क्योंकि जब पुलिस वाले किसी के घर पे आते हैं, किसी के घर में आकर के उनको घर से उठा ले जाते हैं, ले जा करके प्रताड़ना करते हैं, लोग बागों की इमेज डाउन होती है। किसी के घर में पुलिस आ गई है, दरवाजे के सामने आकर के गाली गुलौज कर रही है, जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। तो ऐसे में मोहल्ले में, रिलेशन में जहाँ जहाँ ये खबर पहुँचती है तो उनकी एक इमेज डाउन होती है। क्योंकि पुलिस वाले जब किसी के यहाँ आएंगे, अगर उठा लिए तो यही होता है कि कुछ गलत किया होगा, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। तो दोस्तों, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है कि पुलिस अब आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी भी प्रकार से आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर अरेस्ट करेगी तो अब पुलिस के ऊपर ही मुकदमा चल जाएगा और उसे जेल जाना होगा। तो पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में एक केस था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला लिया कि अगर किसी को गिरफ्तारी करने के लिए कोई FIR कर दिया है, पुलिस के पास जाकर के किसी के नाम FIR कर दिए हैं और उसमें जो सजा है दोस्तों, उसमें सजा 7 साल से कम की है, 4 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है, 6 साल की है, 7 साल तक की सजा है अगर उसमें, तो उसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसमें जैसे मैटर आ गया कि आप कहीं पे किसी से थोड़ा बहुत झगड़ा झांसी कर लिए, गाली गुलौज कर लिए, साइकिल चोरी हो गई, पर्स चोरी हो गई, ऐसे छोटे मोटे मैटर हैं, तो दोस्तों उसमें पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती थी, आकर के दरवाजे के सामने प्रताड़ना करती थी। तो अब इन संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक नया गाइडलाइन आया है 2014 से कि पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसके लिए CRPC के सेक्शन 41 में ये कहा गया है कि पुलिस वाले पहले जा करके आएंगे आपके पास। अगर आप जैसे कि किसी ने आपके खिलाफ FIR कर दिया है तो पुलिस वाले आएंगे आपके पास CRPC के सेक्शन 41 में एक विवेचना करने के लिए। विवेचना करेंगे कि ये जो हम जिसे गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, जिसके नाम FIR हुआ है, ये सही है कि गलत है। आपके पास दरवाजे पे आएंगे तो आप घबराइएगा मत, बिल्कुल। आप उनसे पूछिएगा कि क्या मैटर है, कैसा मैटर है, आप उस मैटर को समझिए, कितने साल तक की सजा है, तो उसमें आपका साइन करवाएंगे, आप साइन कर दीजिएगा। नहीं तो अगर आपको थाने बुलाते हैं फ़ोन करके तो थाने ही चले जाइएगा, आप साइन कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर मैटर 7 साल से नीचे का है तो उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। अगर वो FIR झूठी है, किसी ने आपके खिलाफ झूठा FIR कर दिया है तो पुलिस उसकी विवेचना करेगी। विवेचना कर अगर मालूम होता है कि मुकदमा झूठा है तो मुकदमा खत्म करेगी और उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देगी दोस्तों। अब अगर मुकदमा सही है, 7 साल से कम का है, तो उसको अपने चार्जशीट लगा के न्यायालय के लिए भेज देगी। आप न्यायालय में जाकर के अपनी जमानत करवाइए। कुल मिलाकर के पुलिस अब आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है कि अगर 7 साल से कम की सजा वाले क्राइम में आपका नाम आया है, आपके नाम FIR हुआ है छोटे मोटे मैटरों में, तो उसमें अब आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। क्योंकि इसमें अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में एक केस था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है ताकि पब्लिक को राहत मिल सके, कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आ सके। तो अगर आप लोग भी अपना अधिकार ये समझ लीजिए, अगर 7 साल से कम की सजा है तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है किसी भी हालत से। आपको जाकर के न्यायालय में सीधे जमानत ले लेनी पड़ेगी और आपको गिरफ्तारी से राहत मिली रहेगी। हाँ, अगर आप कहीं दंगा फसाद करते पकड़े गए हैं, छोटे मोटे मैटर में हैं, किसी मारपीट पुलिस आपको उठा ली है, ले गई है, तो भी आपको 117 151 के थ्रू ले जाकर वो करेगी, चालान करेगी, जिसमें आपको तत्काल मजिस्ट्रेट के सामने से जमानत मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हम लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।